नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। तो साथियों, एक श्रृंखला चल रही थी हमारी टेस्टों की, उसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने विशेषण। आज का हमारा टेस्ट है विशेषण का टेस्ट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला विशेषण। इससे संबंधित आज हम प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें अधिकतर प्रश्न ऐसे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिन पर विस्तार से व्याख्या की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को व्याख्या सहित बताने का प्रयास किया जाएगा। इससे टेस्ट हम 4 मान सकते हैं। 1 पर वर्ण विचार था, 2 पर संज्ञा, 3 पर सर्वनाम और 4 पर है विशेषण। तो प्रश्नों की बात करने से पहले मैं विशेषण की बात कर लेता हूं। विशेषण जो शब्द है, यह शब्द जो है वि उपसर्ग, शेष शब्द और अन प्रत्यय से बना है। अन प्रत्यय श के कारण यह क्या हो गया, अणय हो गया। इस तरह से यह बना विशेषण। विशेषण शब्द जो है वि उपसर्ग और अन प्रत्यय से बना है विशेषण शब्द। विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाला, अर्थात वे शब्द जो विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेषता बतलाते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषता किसकी बतलाते हैं, विशेषता किसकी बतलाते हैं? तो हम देखें तो इस संसार के अंदर प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम है, अर्थात वह संज्ञा है। प्रत्येक वस्तु जो भी है वो सब क्या है, संज्ञा है, क्योंकि प्रत्येक का जो कुछ भी संसार में है उसका कोई न कोई नाम है। जब कोई न कोई नाम है तो वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और उसके प्रतिनिधि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का। तो ये 2 ही चीजें इस संसार में विद्यमान है, तो इन दोनों की ही विशेषता बतलाई जा सकती है। अतः संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता बतलाई जाती है, या संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कैसे बतलाई जाती है? जैसे राम सुंदर है, तो राम क्या है, राम है यहां पर संज्ञा, और सुंदर क्या बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, अर्थात सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब यह संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। अब इसी तरह कहा जाए कि सर्वनाम की विशेषता, तो वह सुंदर है, तो वह यहां क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और सुंदर यहां पर विशेषण हो गया। इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है। विशेषता से तात्पर्य अधिकतर क्या होता है, जब भी विशेषता की बात आती है तो हम सोच लेते हैं कि कुछ अच्छी बात रही होगी। विशेषता से तात्पर्य अच्छी बात नहीं है, अच्छी और बुरी दोनों बातें ही विशेषता के अंतर्गत आती है। कोई अच्छा भी हो सकता है, अच्छा भी विशेषण है, बुरा भी विशेषण है, सुंदर भी विशेषण है, कुरूप भी विशेषण है, लाल भी विशेषण है, काला भी विशेषण है, गोरा भी विशेषण है, सफेद भी विशेषण है। इस तरह से हर जो बात है, जो भी विशेषता होती है, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, विशेषण के अंतर्गत आती है। ये सभी शब्द जो है वो विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम ये ले लेते हैं कि एक जो शब्द है उसको हम क्या मान लेते हैं कि विशेषण। तो हमें व्याकरण की एक समस्या रही है कि व्याकरण को रटा नहीं जा सकता। इसके नियमों को तो जरूर रटा जा सकता है, लेकिन जो व्याकरण है उसको समझना पड़ता है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा, और समझने के लिए जरूरी है कि नियमों को तो रटना पड़ेगा। कहने से तात्पर्य है कि नियमों को याद रखते हुए फिर हम समझें
कि उन नियमों का प्रयोग किस प्रकार हम कर सकते हैं भाषा में। भाषा में उन नियमों का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो वो है ना, एक है ना कि बात भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि या तो बात बने या फिर भाषा के चक्कर से बाहर आए, लेकिन जितना भी उसे तोड़ा मरोड़ा घुमाया गया वह उतनी और ही पेचीदा होती गई। तो क्या है बात, ठीक है, बात क्या थी, साधारण सी बात थी, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो ये भाषा की बात है, इसका चक्कर जो है वो बड़ा टेढ़ा है। तो इसे हम क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें क्या है कि जो नियम है, नियम अलग अलग है, उनके चक्कर में भी मत फंसना, नियमों के चक्कर में भी मत फंसना, क्योंकि अलग अलग व्याकरणज्ञों ने अलग अलग नियम माने हैं। लेकिन हमें जो कोई विशेष नियम है, जैसे कि हमारी वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तकें लग रही हैं, उन्हीं पाठ्य पुस्तकों में जो नियम दिए गए हैं वो ही हमें, एक ही तरह के नियम हमें उठा लेने हैं, अलग अलग तरह के नियमों में हमें फंसना नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई एक आध प्रश्न, बड़ी बमुश्किल एक आध प्रश्न ऐसा आता है जो कहे कि नियमों की वजह से डिलीट होता है या आपका गलत हो सकता है। इसलिए ज्यादा नियमों के चक्कर में न फंसकर आपके पास जो भी अच्छी पुस्तक है, अच्छे उदाहरणों वाली जो भी किताब है, उसी से आप उसको कर सकते हैं। और नियमों को याद रखते हुए फिर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब जैसा कि बात कहा कि काला है, अब काला जो है यहां क्या है, काला क्या है कि रमेश काला है, रमेश काला है। अब रमेश काला है तो क्या हुआ, यहां रमेश काला, तो काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो प्रत्येक शब्द जो होता है वो सब कुछ होता है, वो क्या होता है, संज्ञा भी हो सकता है, वो सर्वनाम भी हो सकता है, वह विशेषण भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग वह कुछ भी हो सकता है वह, ठीक है। अब देखो जैसे काला है तो मैंने कहा काला आ गया, तो यहां क्या हुआ, काला अगर किसी का नाम है तो यह संज्ञा हो गया, अगर यह किसी का नाम है तो यह संज्ञा हो गया। तो इस तरह से जो एक शब्द है वो संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है। जैसे कि विशेषण सर्वनाम जो होते हैं, कुछ जो सर्वनाम होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ क्या, सिर्फ दो को छोड़कर, पुरुषवाचक और निजवाचक, किस किस को, पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम जो होते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, चारों के चारों सर्वनाम जो होते हैं वो किस में आते हैं, सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। बस कारण क्या है, उनके स्थान के आधार पर वो वाक्य में अपना स्थान कहां ग्रहण कर रहे हैं, इसके कारण ही क्या हो जाता है, ये चारों के चारों सर्वनाम जो है वो किस क्या बन जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, देखिए अगर सर्वनाम जो है, सर्वनाम का क्या है, परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। अगर सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, जैसे राम जा रहा है, अब राम जा रहा है, यह क्या है, संज्ञा है, इसकी जगह हम क्या ले आए, इसकी स्थान पर हम ले आए सर्वनाम, तो क्या हुआ, वह जा रहा है, तो यह क्या हुआ, संज्ञा के स्थान पर क्या हुआ, सर्वनाम। अगर संज्ञा के स्थान पर आ रहा है तो क्या रहेगा, यह सर्वनाम, ठीक है। और अगर यह संज्ञा के साथ आ जाता है तो क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। कैसे, वह राम जा रहा है, अब ये वह किसके साथ आ गया, संज्ञा के साथ आ गया। जैसे ही यह संज्ञा के साथ आएगा वैसे ही यह सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। यह थोड़ी सी प्रारंभिक बात बता रहा था मैं विशेषण के बारे में। अब हम देखते हैं कि विशेषण, विशेषण में क्या बातें प्रमुख रहती है। एक होता है विशेषण, विशेषण कौन सा होता है, विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बतलाने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। अब एक होता है विशेष्य,
ये कुछ शब्द है जिनके बारे में मैं बता देना चाहता हूं। एक होता है विशेष्य। अब विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब जो विशेषण है वो किसी की विशेषता तो बतला ही रहा है। अब जिसकी विशेषता बतला रहा है वह विशेष्य है। कैसे? जैसे हरी सुंदर है। अब हरी सुंदर है, हरी सुंदर है, तो हरी क्या है? वैसे तो ये है संज्ञा और वैसे ये है सुंदर क्या है? विशेषण। लेकिन जैसे ही संज्ञा और सर्वनाम, यह भी आपको बता देता हूं, संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों किसकी विशेषता बतलाता है? विशेषण जो होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। लेकिन जैसे ही संज्ञा और सर्वनाम विशेषण में घुसते हैं वैसे ही वो क्या बन जाते हैं? विशेष्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? विशेष्य बन जाते हैं। जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है वो विशेषण में आते ही क्या बन जाते हैं? विशेष्य बन जाते हैं। तो ये हरि क्या हुआ? विशेष्य। किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? हरि की। तो हरि यहां पर क्या हुआ? विशेष्य हो गया और सुंदर जो है वो विशेषण हो गया। ये है विशेष्य। ठीक है। अब आता है इसके बाद प्रविशेषण। एक होता है प्रविशेषण। ये होता है, ये सबका सम्राट रहता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है ना। प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया था कि हरि सुंदर है, हरि सुंदर है। लेकिन जब यहां आ जाए कि हरि बहुत सुंदर है, हरि बहुत सुंदर है, तो इस जगह क्या हो गया? जो बहुत है वो किसकी विशेषता बतला रहा है? विशेषण सुंदर की। वो सुंदर जो विशेषण है उसकी विशेषता बतला रहा है कौन? बहुत। तो ये बहुत क्या हो गया? यह प्रविशेषण हो गया। जो बहुत है वह यहां पर क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो इस तरह से विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। अब आता है इसमें क्या होता है? विशेषण। विशेषण मूल रूप से, अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस प्रश्न उत्तर पर आने वाले हैं। विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? विशेषण के 5 भेद माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? एक आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण। फिर आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जो गुणवाचक विशेषण है इसके बहुत सारे भेद है। गुणवाचक विशेषण के बहुत सारे भेद है। गुणवाचक विशेषण में अच्छा, बुरा, काला, खट्टा, मीठा, नीला, हरा, गुलाबी, ये रंग बोधक, स्पर्श बोधक, आवर्ती बोधक, दिशा बोधक, दशा बोधक, अवस्था बोधक, रंग बोधक, रूप बोधक, आकार बोधक, काल बोधक, ये सारे जो है बहुत से प्रकार रहते हैं गुणवाचक विशेषण के। इसको विशेषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। संख्यावाचक है, इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब संख्यावाचक कैसे होता है?
क्योंकि विशेषण की जब हम बात करते हैं तो हम क्या समझ लेते हैं कि अच्छा बुरा, काला गोरा, नीला पीला, हरा गुलाबी संतरी, ये सारे होते हैं, इन्हीं को हम विशेषण मान लेते हैं। लेकिन संख्या जो होती है वो भी विशेषण होती है। जैसे एक बालक, एक बालक, तो ये क्या है, एक क्या है, संख्यावाचक है। और कौन सा, निश्चित संख्यावाचक। इसकी जगह आ जाए कुछ बालक, तो यह हो गया अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि बालक जो है वो गणना योग्य है। इसी तरह बॉल आ जाए, पेन आ जाए, एक पेन, दो पेन, चार पेन, चौगुना, चतुर्थ पेन, ठीक है ना, पंचम लड़का, इस तरह से जो भी शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक आएंगे, या तो निश्चित संख्यावाचक या फिर अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाणवाचक में क्या होता है, माप या तोल रहती है, माप या तोल, जैसे किलो में या फिर लीटर में, ठीक है ना। अब किलो वाले को पाव भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है, इस तरह से ग्राम में भी हो सकता है, आधा पाव, 100 पाव, इस तरह से। और जो परिमाणवाचक जो मीटर है वो 1 मीटर, 2 मीटर, कुछ मीटर। तो अब इसमें क्या रहेगा, जैसे 1 किलो सेव, तो यह क्या हुआ, निश्चित परिमाणवाचक, तोला गया है 1 किलो सेव। अब आ गया कुछ पानी, तो ये क्या हो गया, कुछ पानी, ये क्या हो गया, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक। या हो गया थोड़ी चाय, थोड़ी चाय, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये हो गया परिमाणवाचक के अंदर। व्यक्तिवाचक विशेषण में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए विशेषण है वो व्यक्तिवाचक विशेषण आते हैं, जैसे जयपुरी साड़ी, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी पजामा, जोधपुरी साफा, इस तरह से, ठीक है। और सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आते हैं, वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आकर संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 मानी गई है। मूल रूप से सर्वनाम 6 होते हैं, लेकिन पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम इसमें नहीं आते हैं। बाकी बचे हुए निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम है वो सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। उनके जो भी चिन्ह हैं, जो भी जैसे मान लो सबसे पहले आता है सार्वनामिक विशेषण में निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में यह, ये, वह और वे, ये वाले शब्द जब संज्ञा के साथ आते हैं तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह लड़का, वह लड़की, अब ये है तो क्या है, सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञा के साथ आए हैं, इसलिए ये क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण। निश्चित सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई व्यक्ति और कुछ पदार्थ। तो अब क्या रहा, कोई और कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये व्यक्ति और पदार्थ संज्ञा के साथ आने के कारण क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गए। इसी तरह प्रश्नवाचक है, वो भी अगर प्रश्न संज्ञा के साथ आएगा, प्रश्नवाचक कौन, क्या, ठीक है, कौन व्यक्ति आया है, क्या व्यक्ति, क्या चीज है, ठीक है ना, क्या वस्तु है, तो जो संज्ञा के साथ आएगा कौन और क्या जैसे ही, तो वहां क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसी तरह जो और सो, ठीक है ना, जिसका उसका का जो प्रयोग किया जाता है संबंधवाचक सर्वनाम में, उनका प्रयोग अगर संज्ञा के साथ हो जाता है तो फिर वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ये थोड़ा सा संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया है, विस्तार से इसके लिए अलग से क्लास है, आप वो देख सकते हैं, विशेषण की क्लास। वो इतनी आसानी से नहीं, छोटी क्लास नहीं है। विशेषण जो है बहुत बड़ा बिंदु है और बहुत लंबा चलने वाला बिंदु है, जो लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे की क्लास है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द कहलाते हैं अ, ब, स या फिर द। अ, ब, स या फिर द। विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया, तो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के साथ साथ बता देता हूं कि
संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्द। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करने वाले शब्द भी विशेषण कहलाते हैं। अब क्या है ये व्याप्ति, ये भी बता देता हूं। व्याप्ति क्या करनी है? मर्यादित करनी है। कैसे करनी है व्याप्ति मर्यादित? जैसे मैंने एक बात कही, मनुष्य, जैसे मैंने एक बात लिखी मनुष्य। अब मनुष्य से तुम लोग क्या समझोगे? मनुष्य से आप लोग ये समझोगे मनुष्य क्या है? संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा है और ये व्यापक है। इसका अर्थ जो है वो व्यापक है, व्याप्ति, ठीक है ना। इसका अर्थ जो है वो व्यापक है कि इस संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारी नजरों के सामने आ जाएगा। मनुष्य कहते ही इस संसार का प्रत्येक मनुष्य। लेकिन जो विशेषण है वो इसे मर्यादित कर देता है। कैसे मर्यादित कर देता है? मैंने इसके आगे लगा दिया अच्छा। अब ये क्या हुआ? हर मनुष्य न होकर इस संसार के अच्छे मनुष्य, सिर्फ अच्छे मनुष्य। अब क्या हो गया? ये क्या जी? संज्ञा क्या थी? व्यापक थी, लेकिन अब ये मर्यादित हो गई, सिर्फ अच्छे मनुष्य। अब मैंने यहां लिख दिया अच्छा की जगह मैंने लिख दिया बुरे। अब ये कम हो गया ना। उसी तरह मैंने लिखा घोड़ा। घोड़ा लिखते ही आपके सामने, घोड़ा क्या है? संज्ञा है, लेकिन आपके सामने पूरे संसार के घोड़े आ गए। ये बहुत व्यापक हो गया, इसका अर्थ जो है बहुत व्यापक रहा। लेकिन विशेषण लगते ही यह सीमित हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? काला। अब सिर्फ आपके सामने काला घोड़ा रहेगा। बाकी जितने भी प्रकार के भूरे हैं, नीले हैं, गुलाबी, संतरी, जितने भी घोड़े हैं वो सारे घोड़े आपकी नजरों के सामने नहीं आएंगे। आपके सामने सिर्फ काला घोड़ा ही रह जाएगा। अब मैंने लिखा घर। ये क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। हर घर, हर किसी का घर, सभी घर। लेकिन मैंने इसके आगे लिख दिया छोटा घर। तो आपके सामने छोटे छोटे घर आ गए। पक्का घर, आपके सामने पक्का घर आया। मैंने लिखा कच्चा घर, आपके सामने कच्चा घर। तो ये जो सारे विशेषण है ये क्या करते हैं? संज्ञा को मर्यादित कर देते हैं। उसकी जो व्याप्ति, उसकी व्यापकता जो है उसको मर्यादित कर देते हैं। अर्थात संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले शब्द भी विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य, विधेय, विशेष्य या विशेषण। उद्देश्य, विधेय, विशेष्य या फिर विशेषण। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य। कैसे? जैसे विशेषण ने जिस शब्द की, किस शब्द की? संज्ञा शब्द की या फिर सर्वनाम शब्द की। मैं पहले बता चुका हूं कि जो विशेषण रहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम जैसे ही विशेषण में आते हैं वो विशेष्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? विशेष्य बन जाते हैं। जैसे मैं पहले भी समझा चुका हूं, अभी फिर समझा देता हूं कि अजय अच्छा है। अब अजय क्या है? अजय है संज्ञा, लेकिन संज्ञा यहां आते ही क्या हो गया? विशेष्य बन गया। क्या बन गया? विशेष्य। और अच्छा क्या है? विशेषण। अर्थात विशेषण जिसकी विशेषता बतलाते हैं। किसकी? अच्छा विशेषण किसकी विशेषता बतला रहा है? अजय की। तो अजय यहां क्या है? विशेष्य है। क्या है? अजय यहां, अजय जो है वो यहां विशेष्य है। इसमें दो शब्द और आ रखे हैं,
उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय को भी देख लेते हैं। दो शब्द आए हमारे पास, उद्देश्य और विधेय। अब क्या होता है, ये दो नाम भी है, जैसे हम इसके क्या नाम कहते हैं, एक तो हम इसको कह सकते हैं उद्देश्य विशेषण और एक है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण कौन से होते हैं, वे विशेषण, वे विशेषण जो संज्ञा से पूर्व में आते हैं, वे विशेषण जो संज्ञा से पूर्व में आते हैं, जैसे अच्छा लड़का, समझदार लड़की, ईमानदार शिक्षक। ठीक है, तो ये क्या है, पहले आए हैं। क्या आए हैं, पहले। ये जो विशेषण है ये पहले आए हैं संज्ञा से, ये है संज्ञा। अगर संज्ञा से पहले आता है विशेषण, संज्ञा से पहले आता है अगर विशेषण, तो ये क्या रहता है, उद्देश्य विशेषण। क्या रहता है, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण रहता है। और अगर यही संज्ञा के बाद आता है वे विशेषण जो संज्ञा के बाद या क्रिया से पहले आते हैं, ठीक है, विधेय विशेषण कहलाते हैं। विधेय विशेषण कहलाते हैं। कैसे, राम अच्छा लड़का है, या फिर नहीं, ये नहीं रहेगा एक्चुअल में। हाँ ठीक है सही, राम अच्छा है। फिर आएगा समझदार लड़की है। यार क्या है, लड़की समझदार है, लड़की समझदार है। तो इस तरह से जब विशेषण बाद में आएगा, विशेषण संज्ञा के बाद में या क्रिया से है क्रिया से पहले आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो विधेय विशेषण कहलाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं। 3, 5, 4 और 6। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण 1 नंबर, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा व्यक्तिवाचक विशेषण और 5वां सार्वनामिक विशेषण। देखते हैं आगे। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार एवं दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के, किसके, संज्ञा या सर्वनाम के गुण का,
उसके दोष का, उसके रूप का, उसके रंग का, उसके आकार का, उसके प्रकार का, उसकी दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या कहलाते हैं इन सब का? संज्ञा। संज्ञा से तात्पर्य आप यहां मानकर चलिए राम, ठीक है, और सर्वनाम की जगह आप वह मान लीजिए, या सर्वनाम को एक बार छोड़ दीजिए, संज्ञा सर्वनाम एक ही बात है, दोनों में से एक की विशेषता बतलाई जाती है। तो राम को मान लीजिए, राम के गुण का बोध कराने वाले, राम के गुण का बोध कि वो अच्छा है या फिर बुरा है, ठीक है ना, गुण दोष का, रूप का, सुंदर है या फिर कुरूप है, रंग काला है, गोरा है या फिर सांवला है, ये सारी विशेषताएं हैं राम की। भी राम की ये विशेषताएं कौन सा विशेषण बतलाता है, कौन कौन सी, कि राम अच्छा है या बुरा है, सुंदर है या कुरूप है, काला है, गोरा है, सांवला है, आकार मोटा है या फिर पतला है, या लंबा है या फिर छोटा है, प्रकार एवं दशा, गरीब है या फिर अमीर है, ये सारी बातें राम के बारे में कौन सा विशेषण बतलाएगा। अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि ये जो सारे शब्द होते हैं, अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप, काला, गोरा, गरीब, अमीर, लोटा, पतला, लंबा, ऊंचा, नीचा, ये सारे शब्द जो होते हैं किस विशेषण में आते हैं? संख्यावाचक में, परिमाणवाचक में, गुणवाचक में या व्यक्तिवाचक में? तो किस में आएंगे? संख्यावाचक में आएंगे। क्यों आएंगे संख्यावाचक में? सॉरी, गुणवाचक में आएंगे। गुणवाचक में क्यों आएंगे? क्योंकि संख्यावाचक में तो कोई ना कोई संख्या अवश्य आएगी, तो इनमें कहीं मुझे संख्या नजर नहीं आ रही है। परिमाण में कोई न कोई परिमाण, तोल या माप अवश्य आएगी, मीटर में हो या किलो में हो, वह अवश्य आएगी, लेकिन इनमें कोई नहीं है। और व्यक्तिवाचक विशेषण तो वैसे ही बहुत आसान है कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हुए शब्द ही व्यक्तिवाचक संज्ञा से, और ये दो चार प्रकार के शब्द होते हैं। कौन सा? जयपुरी, जोधपुरी, बीकानेरी और कश्मीरी, ठीक है ना, ये दो चार शब्द है। फिर आता है परिमाणवाचक विशेषण के कितने उपभेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की माप या तोल बताता है, माप या तोल बताता है, वो क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण से तात्पर्य जैसे दो लीटर तेल, तो तेल क्या है? संज्ञा है, और 2 लीटर क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बतला रहा है। 10 व्यक्ति, व्यक्ति सॉरी, ये संख्यावाचक हो गया। 10 किलो चीनी, 10 किलो चीनी, तो चीनी क्या हो गया? संज्ञा हुआ, और ये 10 किलो क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। तो संज्ञा की ये विशेषता बतला रहा है। चीनी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तेल भी सॉरी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक किसमें आ जाता है? समूहवाचक में आ गया क्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जातिवाचक में आ गया ये सारा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है। जातिवाचक में आ गए तेल और चीनी, दोनों के दोनों किसमें आ गए? जातिवाचक के अंतर्गत आ गए। ठीक है। उसी तरह मीटर भी आ गया। 4 मीटर कपड़ा, तो मीटर 4 मीटर क्या हो गया? ये हो गया 4 मीटर विशेषण, और कपड़ा क्या हो गया? संज्ञा हो गया, और ये इसकी विशेषता बतला रहा है। तो मीटर में, किलो में या फिर लीटर में आएगा, किसमें? परिमाणवाचक आएगा। अब कितने भेद होते हैं? 2, 3 या 4? तो कितने भेद होते हैं इसके? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 भेद? एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है
अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित क्या है, जैसे 2 लीटर, यह निश्चित परिमाणवाचक है। 10 किलो चीनी, यह भी निश्चित परिमाणवाचक है। 4 मीटर कपड़ा, यह भी निश्चित परिमाणवाचक है। लेकिन यहां कह दी जाए कुछ लीटर तेल, तो यह हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक। उसी जगह बहुत किलो चीनी, तो यह भी अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। उसी तरह 4 मीटर की जगह कुछ मीटर कपड़ा, तो यह भी अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। तो इस तरह से ये क्या, निश्चित परिमाणवाचक या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले सर्वनाम कहलाते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, बै व स दोनों। बै व स दोनों क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण, सार्वनामिक, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द तो कहलाते हैं विशेषण। उसमें तो सारे आ जाएंगे, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले सर्वनाम। विशेष रूप से ध्यान दे लेना, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं। यहां वो नहीं आ रहा कि संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द, तो वो तो विशेषण होते हैं। लेकिन यहां क्या पूछा है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम, उनको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, सार्वनामिक, संकेतवाचक। तो उत्तर है द। सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं और संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं और संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। किनको, वे सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पुनः बता रहा हूं, ये जो सर्वनाम जो होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। इनके जो कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। बता देना चाहता हूं 4 भेद कौन कौन से होते हैं। 4 भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से भेद होते हैं, 1 नंबर पर आ जाता है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा आएगा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तीसरा आएगा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और 4 पर आएगा संबंध बोधक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंध बोधक विशेषण। और इनमें कौन कौन से मूल जो चिन्ह रहते हैं, वो निश्चयवाचक में तो रहता है यह और वह। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ। प्रश्नवाचक में कौन और क्या। और संबंध बोधक में जो और जिसे। ये रहते हैं किसमें, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। ये जो सर्वनाम है, ये जो सर्वनाम है, ये रहते हैं किसमें, सार्वनामिक विशेषण में। ये मूल रूप से क्या है, ये सर्वनाम है। ये मूल रूप से क्या है, ये सर्वनाम है। लेकिन जब ये संज्ञा के साथ आते हैं, जैसे यह लड़का सुंदर है, तो यह लड़का क्या है, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और इसके साथ यह क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। संज्ञा के साथ जैसे ही सर्वनाम आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। उसी तरह से कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति आ रहा है, तो व्यक्ति क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन ये संज्ञा के साथ आते ही ये क्या हो गया,
प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बन गया, क्योंकि सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के साथ नहीं आते, संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम जो होते हैं वो सब का नाम के स्थान पर आते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के साथ नहीं आते। अगर वे संज्ञा के साथ आते हैं तो वे क्या बन जाते हैं? विशेषण बन जाते हैं, वे सर्वनाम नहीं रहते हैं। चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 7, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 8, उस पुस्तक को पढ़ो। उस पुस्तक को पढ़ो वाक्य में विशेषण है। उस पुस्तक को पढ़ो वाक्य में विशेषण है संकेतवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। उस पुस्तक को पढ़ो, उस पुस्तक को पढ़ो में है संकेतवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या फिर परिमाणवाचक। तो क्या है? उत्तर है ए, संकेतवाचक। संकेतवाचक अर्थात सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक अर्थात सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण कैसे है? उस क्या आया है? उस पुस्तक। तो उस क्या है? यह है सर्वनाम, और पुस्तक क्या है? संज्ञा। और जब सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं, जब सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? विशेषण बन जाते हैं। तो यहां क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा? यहां सार्वनामिक विशेषण रहेगा। प्रश्न संख्या 9, विशेषण की 3 अवस्थाएं क्रमानुसार कौन कौन सी है? विशेषण की 3 अवस्थाएं क्रमानुसार कौन कौन सी है? ए, बै, से या फिर द, उद्देश्य, विधेय, मूलावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो कौन सी है? से। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये 3 अवस्थाएं होती है, इसी क्रम में रहती है। सबसे पहले आती है मूल अवस्था, मूल अवस्था, फिर आती है उत्तर अवस्था और फिर आती है उत्तम अवस्था। इसके बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि इससे संबंधित आगे प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों में इनके बारे में बताएंगे। कुलसन अच्छा खिलाड़ी है, कौन सी अवस्था है? विशेषण की कौन सी अवस्था है? कुलसन अच्छा खिलाड़ी है, विशेषण की कौन सी अवस्था है? कुलसन अच्छा खिलाड़ी है, विशेषण की कौन सी अवस्था है? अब देखिए, कुलसन ये क्या है? संज्ञा है। अच्छा क्या है? विशेषण है। अच्छा क्या है? विशेषण है। तो ये किसकी विशेषता बतला रहा है? विशेषण है। अब ये बताना है हमको ये है कि ये कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या मूल अवस्था? तो ये कौन सी अवस्था है? मूलावस्था है। अब मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि मूलावस्था में तो क्या होता है कि सिर्फ विशेषता बतलाई जाती है। क्या की जाती है? केवल विशेषता बतलाई जाती है संज्ञा की। और उत्तरावस्था 2 नंबर पर रहती है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है? 2 संज्ञाओं में, संज्ञाओं या वह सर्वनाम में
तुलना की जाती है। ठीक है, और उत्तम अवस्था में क्या होता है? दो से अधिक से तुलना की जाती है। क्या रहता है? जो मूल अवस्था रहती है उसमें तो एक ही संज्ञा की विशेषता बतलाई जाती है, और जो उत्तरावस्था होती है उसमें दो संज्ञाओं की तुलना की जाती है, और उत्तमावस्था होती है उसमें दो से अधिक संज्ञाओं से तुलना की जाती है। कैसे? जैसे मूलावस्था क्या है? कुलसन अच्छा खिलाड़ी है। मूलावस्था ये क्या है? कुलसन अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन जब हम लिखते हैं कि कुलसन देव से अच्छा खिलाड़ी है, कुलसन देव से अच्छा खिलाड़ी है, तो ये कौन सी अवस्था हो जाती है? दो संज्ञाओं में तुलना हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह क्या हो जाता है? उत्तरावस्था हो जाती है। अगर हम इसकी जगह लिखें कि कुलसन सबसे अच्छा खिलाड़ी है, कुलसन सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो ये सभी में तुलना हो जाती है, दो से अधिक से तुलना हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह कौन जाती है? उत्तमावस्था रहती है, जो श्रेष्ठ अवस्था होती है। ठीक है, तो वो रहता है ना, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम पूछा जाता है ऐसा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है। बेचारा, बहादुर, अच्छा और सुंदरता। बेचारा, बहादुर, अच्छा और सुंदरता, तो कौन सा विशेषण नहीं है इनमें से? देखिए, यहां एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे एक समस्या रहती है। समस्या यह रहती है कि एक तरफ तो आ जाता है विशेषण और दूसरी तरफ आ जाता है भाववाचक संज्ञा। अब हमारी समस्या क्रिएट हो जाती है कि वो विशेषण है या फिर वो भाववाचक संज्ञा है। इन दोनों में पहचानने में हमारी समस्या रह जाती है। तो इन दोनों को पहचानने की बड़ी ही आसान सी बात है कि जब विशेषण आता है तो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में किसी कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जब विशेषण आता है तो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में, संज्ञा और सर्वनाम के साथ किसी कारक या विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। इन दोनों के बीच में, मतलब अगर संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण आता है तो इन दोनों के बीच में, जैसे संज्ञा या सर्वनाम, तो इसके साथ क्या आएगा? विशेषण आएगा। या तो बाद में आएगा या फिर पहले आएगा, लेकिन इनके बीच में कोई कारक या विभक्ति नहीं आएगी जब विशेषण आएगा। लेकिन जब भाववाचक संज्ञा आएगी तो कारक या विभक्ति का प्रयोग जरूर होगा। कारक या विभक्ति का प्रयोग जरूर होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं आपको, कि जैसे इसमें उत्तर बता देता हूं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है। सुंदरता जो है वो विशेषण नहीं है, सुंदरता जो है वो विशेषण नहीं है। अब बताता हूं कैसे, कि बड़ा ही आसान है। राम बेचारा, राम बेचारा बिल्कुल सही है। राम बेचारा, राम बहादुर या फिर बहादुर राम करो चाहे, या फिर बेचारा राम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विभक्ति की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। फिर है राम अच्छा या अच्छा राम करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सुंदरता, राम सुंदरता बिल्कुल भी नहीं जच रहा। राम सुंदरता या सुंदरता राम, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जच रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विभक्ति का राम की सुंदरता,
क्या करना पड़ेगा? राम की सुंदरता, विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ही विभक्ति का प्रयोग होगा तो हम उसको पहचान लेंगे कि वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से हम उस भाववाचक संज्ञा को बड़ी ही आसानी से किसके साथ लगाकर, राम के साथ लगाइए, या आपका जो भी नाम है, सीता, गीता, महेश, संजय, मक्खन, गणपत, राहुल, गुलाब, जो भी आपका नाम है आप उसके साथ जोड़ सकते हैं। कौन सा विकारी है? कौन सा विकारी है? इनमें से कौन सा विकारी शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक? तो विकारी कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, विशेषण। कौन सा है? विशेषण। तो हाँ, आपको मैं बताना भूल गया, जो विशेषण है वो क्या है? विकारी शब्द है। विशेषण जो है वो क्या है? विकारी शब्द है। अब जो शब्द होते हैं उनको, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक में आता है विकारी शब्द और दूसरा आता है अविकारी शब्द। केवल नाम बताऊंगा, ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, इतना अपने पास समय नहीं है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इसके अंदर आते हैं 4: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जहां से खत्म होता है वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। क्रिया विशेषण, दूसरा आएगा समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, फिर आएगा संबंध बोधक, फिर आएगा 5 नंबर पर निपात को भी माना जाता है। अब अविकारी को अवयव भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को अवयव शब्द भी कहा जाता है, ध्यान लगा लेना। अवयव जो होते हैं इसके अंदर अविकारी शब्द आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बाद अवयव का ही टेस्ट है। तो ये है विकारी और अविकारी शब्द। शब्दों को 2 प्रकार से बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रश्न संख्या 13, क्या है प्रश्न संख्या 13? पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? तो इसके बारे में मैं बता देता हूं कि यह जो प्रश्न है यह पहले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पहले की परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। किस में पूछा गया है यह भी मैं बता देना चाहता हूं आपको। आरटेट भर्ती 2011 में, आरटेट किसमें? 2011 में आरटेट की जो भर्ती थी 2011 में आई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। क्या था? पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? तो कौन सा बनेगा? ए, बै, से या फिर द? तो पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक की है। कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक की है, जो है वो पुस्तक से विशेषण बनेगा। क्योंकि पुस्तकालय क्या है? यह भी विशेषण नहीं है, सीधी सीधी बात है। पुस्तकालय क्या है? संज्ञा है। पुस्तकें क्या है? यह भी संज्ञा है। और पुस्तकों, यह भी संज्ञा है। पुस्तकें ही बहुवचन है ये खाली। और पुस्तकीय क्या है? ये बना है विशेषण। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकीय। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? यह प्रश्न भी किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? यह पटवार भर्ती 2011 में, किसमें? पटवार की जो भर्ती है 2011 की, उसमें पूछा जा चुका है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। यह लड़का बहुत चालाक है। ध्यान लगा लेना, क्या पूछा है? किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। सॉरी, नहीं है,
देखना मैं बार बार बोलता रहता हूं कि नहीं का याद रखो, असंगत का याद रखो, इसलिए गलती हो जाती है। कितने भी आप माहिर क्यों ना हो, किसने भी महारत आपको हासिल क्यों ना हो, कितने भी आप अनुभवी क्यों ना हो, ये गलती होती ही होती है। इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और नहीं को कीजिए। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण नहीं है? कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। यह लड़का बहुत चालाक है। कुछ बच्चे चंदा मांग रहे हैं। प्रतीक 5 केले खा गया। प्रतीक 5 केले खा गया। तो अब देखिए कुछ चने सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आते हैं, वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो कुछ चने, कुछ जो क्या है? सर्वनाम है, और चने क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आया, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन कुछ कौन सा है? कोई और कुछ। कोई और कुछ जो होते हैं ये कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से? अनिश्चयवाचक। तो ये कौन सा है? इसका भी भेद है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, ये सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन कौन सा? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अब यह लड़का, मतलब यह सही है, यह लड़का। अब देखिए वही यह क्या है? यह क्या है? सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम। और लड़का क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अब जैसे ही सर्वनाम संज्ञा के साथ आएगा तो वो क्या बन जाएगा? सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। अब कौन सा सार्वनामिक विशेषण बनेगा देखते हैं। यह जो है वो किस में आता है? यह जो किस में आता है? यह आता है निश्चयवाचक सर्वनाम में। किसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? यह, ये, वह और वे। यह और ये, वह और वे, ये सारे आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो यह क्या रहेगा? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब आता है कुछ बच्चे। अब वही कुछ क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। और बच्चे क्या है? संज्ञा। तो क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। तो क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। लेकिन यहां देखिए 5 केले, तो यहां कहीं भी मुझे सर्वनाम दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण पूछा है। सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक होता है निश्चयवाचक, ठीक है, आ रहे हैं। एक होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के चिन्ह क्या होते हैं? कोई और। निश्चयवाचक क्या होते हैं? यह और ये, वह और वे होते हैं। क्या इसमें यह और ये, वह और वे आया? नहीं आया, इसलिए पहला सर्वनाम भी नहीं है। दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक के क्या चिन्ह होते हैं? कोई और कुछ होते हैं। क्या इसमें कोई और कुछ आया? नहीं आया, तो अनिश्चयवाचक भी नहीं है। तीसरा सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है? कौन, क्या या किसे। क्या इसमें आया है? नहीं आया, तो प्रश्नवाचक भी नहीं है। चौथा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो होता है, ठीक है, तो जो सो आया, नहीं आया। तो यहां क्या लिखा हुआ है? 5 केले। 5 केले, तो 5 क्या है? विशेषण, और केले क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बतला रहा है 5, तो यहां कौन सा हो गया? और संख्या भी कौन सी है? निश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण न होकर क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब देखो इसकी जगह ये लिखा है 5 केले, तब तो ये है निश्चित संख्यावाचक। अगर यहां होता 5 किलो केले, यहां अगर होता 5 किलो केले, तो ये हो जाता निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यह क्या हो जाता? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरह यहां हो जाता कुछ केले। कुछ केले होता तो यह होता अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। अब कुछ क्या होगा? परिमाण में नहीं आएगा, क्योंकि केलों की गिनती की जाती है। कुछ से तात्पर्य ऐसे उनके तोल के नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में नहीं आएगा। ठीक है। और इसकी जगह अगर कोई तरल पदार्थ रहेगा, तरल पदार्थ रहेगा, उसके साथ अगर कुछ लगेगा
तो वो परिमाणवाचक में आएगा। किस में आएगा? परिमाणवाचक में। प्रश्न संख्या 15, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? 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 यह भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आ चुका है। पटवार भर्ती 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। इसको भी विस्तार से बतलाते हैं। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। यह क्या है? त्वचा की विशेषता है कि त्वचा कैसी होती है? मुलायम विशेषण है। उसने 5 मीटर क्या है? विशेषण है। किसकी बता रहा है विशेषता? ये कपड़ा की। उसके पास 4 पुस्तकें हैं। 4 क्या है? विशेषण। किसकी विशेषता बतला रहा है? पुस्तकों की। उस वृक्ष को, उस है विशेषण और वृक्ष क्या है? संज्ञा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। तो मुलायम क्या है? मुलायम, खुरदरा, मोटा, पतला, चिपचिपा, नुकीला, तीखा, ये सारे के सारे जो होते हैं ये किस में आते हैं? मैं पहले ही बता चुका हूं किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो उत्तर हमारा रहेगा ए, बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। तो ये है गुणवाचक विशेषण। अब आता है 5 मीटर कपड़ा। कितना? 5 मीटर। अब मीटर आ गया तो इसका मतलब क्या है? परिमाणवाचक है। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। मीटर के आते ही हमें पता चल गया कि ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन कौन सा है? तो 5 लिखते ही हमें पता चल गया कि ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब आता है 4 पुस्तकें। 4 पुस्तकें। अब 4, सिर्फ 4 आया है तो हमें पता चल गया कि ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक में भी कौन सा है? 4 क्या है? निश्चित है। तो निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब उस वृक्ष को, उस क्या है? सर्वनाम है। और वृक्ष क्या है? संज्ञा है। अब ये इस सर्वनाम ने फिर गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि ये संज्ञा के साथ आ गया। सर्वनाम का काम है कि बिना बुलाए अगर आप जाओगे तो आपका वहां मान सम्मान नहीं होगा, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। जो आप अस्तित्व रखते हो वह अस्तित्व आपका वहां नहीं रहेगा। बिना बुलाए मेहमान की कोई पूछ नहीं होती। तो ये बिना बुलाए है, संज्ञा के साथ आकर बैठ गए। इनका एक ही काम है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि संज्ञा के स्थान पर जाकर बैठना। अगर संज्ञा नहीं है, इसे संज्ञा का प्रतिनिधि कहा गया। भाषा चंद्रोदय में सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि कहा गया कि जब, कहने से तात्पर्य यह है कि अभी परीक्षा चल रही है। परीक्षा का ही बात बता देता हूं कैसे गड़बड़ झाला होता है। 2 परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। पकड़े ऐसे गए कि जो नकल मारने वाला परीक्षार्थी था, डील हो चुकी थी, पहले अखबार में आया है कि डील हो चुकी थी, लाखों में डील हुई थी कि मेरी जगह तू परीक्षा पर बैठ जाना। अब भाई साहब क्या हुआ कि वो भी आ गया, वो दोनों आ गए। दोनों आ गए। जिसने परीक्षा देनी थी, जिसने पैसे दिए थे, उसने देखा कि जिसने मेरी जगह बैठना था, जिसको मैंने पैसे दिए, वो तो अभी तक आया नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मैं ही बैठ जाता हूं, क्या होता मैं वैसे ही पास हो जाऊंगा, उससे मैं बैठूंगा तो उससे पैसे तो वापस ले लूंगा कम से कम। तो ऐसा करके वो भाई साहब जाके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ कि जिसको पैसे दिए थे वो भी आ गया। उसने बाहर देखा, उसको वो भाई साहब दिखे नहीं, वो भी किसी तरह से अंदर जाकर उस कुर्सी पर बैठने की जिद करने लग गया। अब वो दोनों एक दूसरे को जानते थे नहीं, तो अब क्या हुआ, दोनों ही मारे गए। तो कहने से तात्पर्य उस व्यक्ति का काम तो इतना था कि उसकी जगह जाकर बैठना, लेकिन जब वो बैठा है तब वो चला गया, तो वो अस्तित्वहीन हो गया और पकड़ा गया। तो उसी तरह से कह रहे हैं बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो बिना बुलाए ये आ गया, तो इसकी वजह से ये सर्वनाम न रहकर क्या बन गया, विशेषण बन गया। तो यहां क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया है। चलो चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 16। बस शेयर कर दीजिए, आप शेयर करते नहीं है।
किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? अब संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है भैया, और पेपरों में पहले आ चुका है ये प्रश्न। क्या है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण देखना है आपने। क्या देखना है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण देखना है। क्या देखना है आपने? संबंधवाचक। यह भी पटवार भर्ती 2011 में आ चुका है। पटवार भर्ती 2011 में यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कोई आदमी मिलने आया है। सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण। विशेषण क्या है? कोई। यह किताब हटा दो, यह। ठीक है, जिस काम को करना हो, जिस। इसे नहीं, उस पुस्तक को, उस। अब हम निकालते हैं कोई आदमी, संज्ञा। यह किताब, संज्ञा। जिस काम, संज्ञा। उस पुस्तक, संज्ञा को निकालो। अब देखते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अब कोई आदमी, कोई क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन इसने गलती क्या कर दी? यह संज्ञा के बाद आ गया। किसके बाद आ गया? संज्ञा के बाद आ गया। तो यह क्या बन गया? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन गया ये। अब आते हैं यह किताब, तो इसमें भी यही हुआ। किताब क्या है? संज्ञा, और यह क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है ये? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञा से पहले आया है, इसलिए ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन गया। अब जिस काम को करना न हो, जिस और उस का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? संबंधवाचक, जो और सो। ठीक है, तो क्या हुआ? जिस काम को करना न हो, उस काम को, तो ये क्या हुआ? संबंधवाचक। उत्तर है यही। अब इसे उस पुस्तक, उस क्या है? सर्वनाम, और पुस्तक क्या है? संज्ञा। तो यहां भी क्या हो गया? ये भी हुआ, क्या बोलते हैं उसको? सार्वनामिक विशेषण हुआ। यह भी सार्वनामिक विशेषण हो गया। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? क्या याद रखना है आपको? परिमाणवाचक विशेषण है। खेल का मैदान लंबा है। खेल का मैदान लंबा है। पंकज अच्छा गायक है। सफेद कमीज, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। देखिए परिमाणवाचक विशेषण। मैदान लंबा है, मैदान लंबा है। मैंने आपको बताया कि लंबा, लंबा, मोटा, ठिगना, पतला, गोला, ये सारे के सारे किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब आता है अच्छा। अच्छा, बुरा, ठीक है ना, निकम्मा, ये सारे के सारे किस में आते हैं? गुणवाचक में। फिर आता है सफेद। सफेद, ये भी किस में आता है? गुणवाचक में। सफेद है, काला है, पीला है, नीला है, हरा है, ठीक है, चमकीला है, मटमेला है, चिटकबरा है, ये सारे के सारे किस में आएंगे? गुणवाचक में। लेकिन बहुत ओले गिरे, बहुत ओले गिरे, तो ये क्या हो गया? यह हो गया परिमाणवाचक। यह क्या हुआ? परिमाणवाचक हो गया। ओले, क्योंकि ओलों को किसके माध्यम से मापा जा सकता है या तोला जा सकता है? ओले, बहुत ओले गिरे, तो यह किस में आ गया? परिमाणवाचक। फिर आएगा प्रश्न संख्या 18। क्या है प्रश्न संख्या 18? प्रश्न संख्या 18 है किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है? कौन सा? सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य।
सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है। किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है? यह भी पटवार भर्ती 2008 में आ चुका है। पहले ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान और फीका पकवान। यह पानी मुट्ठी भर दाने थोड़े आने, मुट्ठी भर दाने थोड़े आनों की कीमत ज्यादा है। अब देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंचा नीचा फीका मीठा चरबरा जो भी होते हैं वो सारे किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। किस में आते हैं? गुणवाचक में। यह पानी, और यह क्या है? वही बात, सर्वनाम है। और पानी क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया, संज्ञा के साथ आ गया, तो क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण। उत्तर हमारा ब हुआ। अब मुट्ठी भर दाने, मुट्ठी भर दाने, मुट्ठी भर दाने, तो ये क्या हुआ? मुट्ठी भर, तो ये क्या होगा? अनिश्चित। मुट्ठी भर क्या? अनिश्चित। तो अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि दानों को गिना तो नहीं जा सकता ना, इसलिए परिमाण। मुट्ठी भर दाने मतलब परिमाणवाचक, ठीक है ना। मुट्ठी भर चीनी, मुट्ठी भर चाय, थोड़े आने, आने जो होते हैं उनको गिना जा सकता है, तो थोड़े, ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। प्रश्न संख्या 19, बुद्धि और संसार, बुद्धि और संसार, बुद्धि और संसार, ये भी एलडीसी भर्ती परीक्षा, एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पहले पूछा जा चुका है। बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बना है। बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। बुद्धिक संसारिक, बौद्धिक संसारिक, बौद्धिक संसारिक, बुद्धि संसार। तो उत्तर रहेगा स। उत्तर क्या रहेगा? स, बौद्धिक और संसारिक। अब क्या होता है इसमें? इसमें भी मैं आपको बता देता हूं एक प्रत्यय का क्या चक्कर है। एक प्रत्यय का चक्कर यह है कि जिसमें, एक प्रत्यय का चक्कर यह है कि जिसमें संस्कृत के ए, ई, य, अय, आयन, इक प्रत्यय, संस्कृत के जिन शब्दों में, संस्कृत के जिन शब्दों में ए, ई, य, अय, आयन, इक प्रत्यय लगते हैं उनमें प्रत्यय लगते हैं, उनके प्रारंभिक जो वर्ण रहता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। उनके प्रारंभिक वर्णों में परिवर्तन कैसे रहता है? ए का तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है, और ई और ए का आई हो जाता है, ऊ और ओ का क्या हो जाता है? औ हो जाता है। अभी देखते हैं हम कैसे। जैसे बौद्धिक, बौद्धिक का कैसे बना? बुद्धि प्लस धन इक। तो अब जैसे कहा कि इक प्रत्यय, और अगर प्रारंभ में ऊ है या ऊ या ओ है, तो यहां क्या है? ऊ, छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ का इक प्रत्यय क्या बन जाता है? औ बन जाता है। तो बै धन ऊ, धन धी और धन इक, ये हो गया, हमने इसके टुकड़े कर दिए। अब क्या है कि इक प्रत्यय लगते ही ऊ का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। फिर बै, औ, धी और इक, तो अब ये क्या हो गया? बै, बौद्धिक, बौद्धिक। ये इस तरह से बुद्धि धन इक,
तो क्या हुआ, बै और ऊ को अलग कर लिया हमने, बू को अलग कर लिया, बै और ऊ, और धी और धन एक प्रत्यय लगते ही क्या हो जाता है, प्रारंभिक जो स्वर होता है उसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है कि ऊ या फिर ओ होता है तो औ हो जाता है, यहां ऊ था तो ऊ का औ हो गया, बौद्धिक हो गया। उसी तरह क्या रहा, संसारिक, संसारिक का क्या रहा, संसार धन इक। अब क्या होता है, एक प्रत्यय, ये क्या है ए, तो ए का क्या हो जाता है आ, तो संसार से का क्या हो जाएगा सा, संसारिक, एक प्रत्यय लगते ही से का सा हो जाएगा। तो ये परिवर्तन आता है संस्कृत के शब्दों में। संस्कृत के जिन शब्दों में क्या लगता है, ए लगता है या फिर ई लगता है, ये लगता है, ए लगता है, अयन लगता है, तो इसमें क्या आ जाता है, ये इस तरह से परिवर्तन होता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20। यह मेरी पुस्तक है, रेखांकित पद में विशेषण है। यह मेरी पुस्तक है, रेखांकित पद में विशेषण है। यह मेरी पुस्तक है, रेखांकित पद में विशेषण है। क्या है विशेषण, परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चयवाचक या कोई नहीं। क्या यह मेरी पुस्तक है, यहां यह जो है यह रेखांकित है, तो यह में क्या है, कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक है, नहीं है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में तो माप, तोल, जैसे किलो, लीटर या मीटर होते हैं, किलो, लीटर या फिर मीटर या फिर मुट्ठी भर, कुछ, बहुत, ये रहते हैं, तो यह तो नहीं होगा। अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक भी नहीं होगा। संख्यावाचक में भी वही होता है 1 2 3 4 5 या बहुत या फिर कुछ, ठीक है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक भी नहीं रहेगा। निश्चयवाचक कोई सर्वनाम होता ही नहीं है, ठीक है। कोई नहीं तो बिल्कुल सही है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि यह यहां क्या है, यह यहां सर्वनाम है, विशेषण है ही नहीं। यह क्या है, यहां सर्वनाम है, यह विशेषण है ही नहीं, ठीक है। यह यहां सर्वनाम है, यह सॉरी यह मेरी पुस्तक है, हाँ ठीक है, यहां क्या रहेगा, यहां सर्वनाम ही रहेगा। तो इसी के साथ हमारी क्लास पूरी हुई। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम प्रश्न संख्या ज़्यादा लेकर आएंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ी प्रश्नों में भी संख्या बड़ी हो जाती है। और विशेषण के अलग से वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण को विस्तार से भी बताया गया है, उनको भी देख सकते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और क्लास को शेयर कर दीजिए करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे जल्दी ही।